हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका के लेसन सेकंड मेरे संग की औरतें के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी तथा उनका आदर भी करती थी। हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप में भले ही भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दे दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाला। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उनके मन में आज़ादी के लिए एक जुनून था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की न सीख दी और न खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन अथवा संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और न ही कभी इधर उधर की बात करती थी। शायद यही कारण था कि हर काम में उनकी राय ली जाती थी और सब कोई उसे सहर्ष स्वीकारता भी था। ख पाठ देखिए, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग जहां अंग्रेजियत के दीवाने थे, वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद भी थे। घर में बहुमती होने के बाद भी एकता का बोलबाला था। घर में किसी प्रकार की कोई संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता एवं निजता बनाए रख सकते थे। घर के बच्चों के पालन पोषण में घर के सभी लोग जिम्मेदार थे। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल अमन चैन से भरपूर और सुखद था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। दादी जी एक सामान्य महिला थी। उनके मन में लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। प्राय सभी लोग लड़के की कामना करते थे। दादी जी को यह भेदभाव शायद चुभता होगा और परिवार में किसी कन्या का न होना उनके मन को बेचैन करता होगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का वर्णन कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आ गई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक एक छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। लेखिका ने कहा, गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी
तीनों भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और वे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रही। 7वां क्वेश्चन देखिए, पाठ के आधार पर बताइए जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते अर्थात चुगलखोरी से दूर रहते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका व उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले अपने व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रही।